अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तजनों का हमारे इस YouTube चैनल शिव पुराण में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 6 का शुभारंभ करेंगे। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाए। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, आचमन आदि देना चाहिए। अर्ध मंत्र इस प्रकार है। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलशायी भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पाँव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवन, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि इन तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो अमनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक मास का व्रत करता है उसके इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करे। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ सिद्ध सर्प और समस्त औषधियाँ व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करे। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्र धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद
व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवता का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय इस प्रकार मंत्र अर्थ है, मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए गए अर्घ को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थ का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका न तो अपमान करना चाहिए और न ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा कर के उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ये था कार्तिक मास महात्म्य का 5वां अध्याय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए अब मैं आपको श्री कृष्ण भगवान की एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक ब्राह्मण निर्धनता के कारण बहुत दुखी था। जहाँ कहीं भी वह सहायता मांगने जाता, सब जगह उसे तिरस्कार मिलता। वह ब्राह्मण शास्त्रों को जानने वाला व स्वाभिमानी था। उसने संकल्प किया कि जिस थोड़े से धन व स्वर्ण के कारण धनी लोग उसका तिरस्कार करते हैं, वह उस स्वर्ण को मूल्यहीन कर देगा। वह अपने तप से पारस प्राप्त करेगा और सोने की ढेरियां लगा देगा। लेकिन उसने सोचा कि पारस मिलेगा कहाँ? ढूंढने से तो वह मिलने से रहा। कौन देगा उसे पारस? देवता तो स्वयं लक्ष्मी के दास है, वे उसे क्या पारस देंगे? ब्राह्मण ने भगवान ओगरदानी शिव की शरण में जाने का निश्चय किया, जो विश्व को विभूति देकर स्वयं भस्म धारण करते हैं। वे कपाल ही कृपा करे तो पारस प्राप्त हो सकता है। ब्राह्मण ने निरंतर भगवान शिव का रुद्रार्चन, पंचाक्षर मंत्र का जप और कठिन व्रत करना शुरू कर दिया। आखिर भगवान आशुतोष कब तक संतुष्ट नहीं होते। ब्राह्मण की 12 वर्ष की तपस्या सफल हुई। भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी के पास जाओ। उनके पास पारस है और वे तुम्हें दे देंगे। श्री सनातन गोस्वामी के पास पारस है और वे उस महान रत्न को मुझे दे देंगे। भगवान शंकर ने कहा है तो वे अवश्य ही देंगे। ऐसा सोचते हुए ब्राह्मण वृंदावन की ओर चला जा रहा था। खुशी के मारे यात्रा की थकान व नींद उससे कोसों दूर चली गई थी। वृंदावन पहुंचने पर उसने लोगों से श्री सनातन गोस्वामी का पता पूछा। लोगों ने वृक्ष के नीचे बैठे अत्यंत कृशकाय, दुर्बल, कोपिंगधारी, गुदड़ी रखने वाले वृद्ध को श्री सनातन गोस्वामी बतलाया। चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य सनातन गोस्वामी वृंदावन में वृक्ष के नीचे रहते थे। भिक्षा मांगकर जो भी मिल जाता खाते, फटी लंगोटी पहनते और गुदड़ी व कमंडल साथ में रखते थे। 8 प्रहर में केवल 4 घड़ी सोते और शेष समय श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे। एक समय वे विद्या, पद, ऐश्वर्य और मान में लिप्त थे। राज्य के कर्ता धर्ता थे, किंतु श्री कृष्ण कृपा से, श्री कृष्ण प्रेम की मादकता से ऐसे दिन बन गए
कि परम वैरागी बनकर वृंदावन से ही गोलोक पधार गए। ब्राह्मण ने मन में सोचा, यह कंगाल सनातन गोस्वामी है, ऐसे व्यक्ति के पास पारस होने की आशा कैसे की जा सकती है। लेकिन इतनी दूर आया हूँ तो पूछ ही लेता हूँ, पूछने में क्या जाता है। ब्राह्मण ने जब श्री सनातन गोस्वामी से पारस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, इस समय तो मेरे पास नहीं है, मैं उसका क्या करता। क्योंकि श्री सनातन गोस्वामी ने बताया कि एक दिन मैं यमुना स्नान को जा रहा था तो रास्ते में पारस पत्थर पैर से टकरा गया। मैंने उसे वहीं यमुना जी की रेत में गाड़ दिया, जिससे किसी दिन यमुना स्नान से लौटते समय वह मुझे छू ना जाए, क्योंकि उसे छूकर तो पुनः स्नान करना पड़ता है। तुम्हें चाहिए तो तुम उसे वहां से निकाल लो। कंचन कामिनी भगवान की विस्मृति कराने वाले है, इसलिए सच्चे संत पारस के छू जाने पर भर को अपवित्र मानते हैं। श्री सनातन गोस्वामी ने जहाँ पारस गड़ा हुआ था उस स्थान का पता ब्राह्मण को बतला दिया। रेत हटाने पर ब्राह्मण को पारस मिल गया। पारस की परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण लोहे का एक टुकड़ा अपने साथ लाया था। जैसे ही ब्राह्मण ने लोहे को पारस से स्पर्श किया, वह स्वर्ण में परिवर्तित हो गया। पारस सही मिला है, इससे अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण अपने गांव की ओर लौट दिया। लेकिन तभी ब्राह्मण के मन में एक प्रश्न उठा, उस संत के पास तो यह पारस था, फिर भी इसने अपने पास नहीं रखा, बल्कि यह कहा कि अगर यह छू भी जाए तो उसे स्नान करना पड़ता है। अवश्य ही उनके पास पारस से भी अधिक कोई मूल्यवान वस्तु है। श्री कृष्ण नाम, हे कल्पतरु ब्राह्मण, लौटकर गोस्वामी के पास आया और बोला, अवश्य ही आपके पास पारस से भी अधिक मूल्यवान वस्तु है, जिसके कारण आपने उसे त्याग दिया। ब्राह्मण को देखकर हंसते हुए श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, पारस से बढ़कर श्री कृष्ण नाम रूपी कल्प वृक्ष मेरे पास है। पारस से तो केवल सोना ही मिलता है, किंतु श्री कृष्ण नाम सब कुछ देने वाला कल्प वृक्ष है। उससे आप जो चाहेंगे वह प्राप्त होगा। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान के नाम के आश्रय लेने पर न हो। मुक्ति चाहोगे, मुक्ति मिलेगी। परमानंद चाहोगे, परमानंद मिलेगा। व्रज रस चाहोगे, व्रज रस मिलेगा। श्री कृष्ण का एक नाम सब पापों का नाश करता है, भक्ति का उदय करता है, भवसागर से पार कराता है और अंत में श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देता है। एक कृष्ण नाम से इतना धन मिलता है। यह सुनकर ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी जी से विनती की, मुझे आप वही श्री कृष्ण नाम रूपी पारस प्रदान करने की कृपा करें। श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा, उसके प्राप्ति से पहले आपको इस पारस को यमुना में फेंकना पड़ेगा। ब्राह्मण ने कहा, यह गया पारस, कहते हुए पूरी शक्ति से पारस को यमुना में दूर फेंक दिया। भगवान शिव की दीर्घकालीन तपस्या व संत के दर्शन से ब्राह्मण के मन व चित्त निर्मल हो गए थे। उसका धन का मोह समाप्त हो गया था और वह भगवान की कृपा का पात्र बन गया। श्री सनातन गोस्वामी ने उसे श्री कृष्ण नाम की दीक्षा दी। वह श्री कृष्ण नाम जिसकी कृपा के एक कण से करोड़ों पारस बन जाती है। नाम रूपी पारस से तो सारा शरीर ही कंचन का हो जाता है। श्री कृष्ण वचन, जो मेरे नामों का निरंतर गान करके मेरे समीप प्रेम से रो उठता है, अपने आप को हमें शरणागत कर देता है, उनका मैं खरीदा हुआ गुलाम हूँ। जिसने एक बार श्री कृष्ण नाम का स्वाद ले लिया, उसे फिर अन्य सारे स्वाद रसहीन लगने लगते हैं। भवसागर से डूबते हुए प्राणी के लिए वह नौका है, मोक्ष चाहने वाले के लिए वह सच्चा मित्र है, मनुष्य को परमात्मा से मिलाने वाला सच्चा गुरु है, अंतःकरण की मलिन वासनाओं के नाश के लिए दिव्य औषधि है। यह मनुष्य को शुक से शुकदेव बना देता है। अब फैसला आपको करना है कि आपको क्या चाहिए, पारस या भगवान श्री कृष्ण। तो ये थी
श्री कृष्ण से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा जो हमें जीवन में ये सिखाती है कि हमें किसी भी वस्तु का अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। अब हम सुनते हैं माता तुलसी से जुड़ी हुई एक पौराणिक व्रत कथा जिसे कार्तिक मास में सुनने का बड़ा ही महत्व बताया गया है। तो आइए कथा की शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह विजयी बना हुआ था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धरकर छल से वृंदा का स्पर्श किया। वृंदा का पति जलंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो वह अत्यंत क्रोधित होकर जानना चाहती थी कि फिर उससे जिसने स्पर्श किया वह कौन है। सामने साक्षात विष्णु भगवान खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लोगी। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के शाप से ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता जी के वियोग को सहना पड़ा। जिस जगह वृंदा सती हुई वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। वृंदा ने विष्णु जी को यह शाप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर की बनोगी। यह पत्थर शालिग्राम कहलाया। विष्णु ने कहा, हे वृंदा, मैं तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। तो ये थी तुलसी माता से जुड़ी हुई पौराणिक व्रत कथा। बोलिए श्री तुलसी माता की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। तुलसी माता और श्री हरि सभी का कल्याण करे। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजिनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि ही हेतु किन्हो तप बारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन्हो, तब कर जोरि विनय उस किन्हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जान जन छाड़ो हो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दिन हो श्राप कत पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी ही श्रप्यो ते ही ठामा, करहु वास तुम नीचन तामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनी हो बिहाला। समय पाई मोह रूपाती तोरा, पूजिहु आस वचन सत मोरा। तब गोकुल महको गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे शक्यु प्रेम लखि नाहि। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अकारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को,
असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बलधामा, लिन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारी, मरहि न तब हर हरि पुकारी। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सकी पति संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तुहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रसंतर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति सहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारो, दियो श्राप बिना विचारो। लख्युन नीच कर तुति पति को, छल न चह्यो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। दग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पहिए। बिनु तुलसी हरि चलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्र गट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रचनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत भुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। दोहा। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरो ग्रहधारी। दीपदान करि पुत्र फल, पावहि बंध्यु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हारहि परम प्रसन्न। आशीय धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र। लाही अभिमत फल जगत, महा लाही पूर्ण शुभ काम। जे दल अर्पहि तुलसी संग, सहस बहसि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुध सुख राम। मानस चालीसा रच्यो, जगमह तुलसीदास। तुलसी चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब हम सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुझ से रक्षा कर की बत्राता। ओम जय जय तुलसी माता, बहुपुत्री है श्यामा, सुरबली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। तो ये थी आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसी संपूर्ण कथाओं का लाभ आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।